हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा है और इसके अलावा दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसमें 300 से ज़्यादा हैं। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं आप आगे देखेंगे कि उनमें टॉपिक्स कौन कौन से शामिल हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर UPI ID है जिस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जा सके। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है और ये यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिसका प्राइस है 399। सोशियोलॉजी के नोट्स का प्राइस कितना है? 399 है। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड सोशियोलॉजी के ये जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एंड ये नोट्स अलग हैं, ठीक है। इसमें जो टॉपिक्स हैं इससे पहले वाले नोट्स में वे नहीं है। बस कॉमन ये है कि जो सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एंड सोशियोलॉजी की जो बुक्स हैं वे आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे, बाकी सब अलग है। ये वन लाइनर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस कितना है? 249 है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर है GS का, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट है इसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। ये भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका जो प्राइस है 149 कर दिया गया है। पहले 199 था, 199 रुपये था। अब इसका जो प्राइस है 149 कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विकल्प यहाँ पर है विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रयोग किया था और इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विचार हो जाएगा। ऑप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स की बात की जाए तो पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को मूर्त माना था। इन्होंने कहा था कि संरचना का निर्माण तरह तरह की, या हम कहें कि समाज के विभिन्न संस्थाओं, अभिकरणों, प्रतिमानों से मिलकर होता है और इन्हीं इकाइयों के माध्यम से व्यक्ति को समाज में एक निश्चित स्थान प्राप्त होता है। और इनके लिए, पार्सन्स के लिए सामाजिक संरचना क्या थी? सामाजिक संरचना अमूर्त थी, ठीक है। जो संस्थाकरण की अवधारणा है, संस्थाकरण की अवधारणा है वो पार्सन्स के द्वारा ही दी गई है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है? विकल्प है एकमात्र भूमिका में संघर्ष, भूमिकाओं में संघर्ष, A और B दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर क्या होगा? भूमिकाओं में संघर्ष, ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात किसने की थी? मर्टन ने की थी। रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात किसने की थी? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी। यहाँ पर B सही हो जाएगा। स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। बात की जाए स्टेटस एंड रोल की, तो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो बात है, अध्ययन है, वो किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने किया था, ठीक है। रॉल्फ लिंटन ने किया था। यहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, भूमिका संघर्ष की बात हो रही है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। विकल्प यहाँ पर B होगा सही।
प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? जॉन पियाजे, दुर्खीम, डेविस, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन पियाजे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ हो जाता है तो इस विवाह को क्या कहा जाएगा? विकल्प में यहाँ पर दिया गया है प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? सही यहाँ पर होगा अनुलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं को भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा कारण है जो महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? विकल्प है संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी होगा महिला शिक्षा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा महिला शिक्षा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति या फिर श्वेत वस्त्र व्यवसाय। बात की जाए प्रभावी जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की, जिसे प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति आपने देखा होगा प्रश्नों में इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है और एम.एन. श्रीनिवास ने 3 मूलभूत विशेषताएं या लक्षण कहा जाए प्रभु जाति की जो बताई थी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई जाति डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जाति। तो इनमें से किसकी बात, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा जिसकी बात एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताई थी? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर श्वेत वस्त्र व्यवसाय होगा, विकल्प डी होगा। बाकी की उन्होंने कहा था जनसंख्यात्मक शक्ति, आर्थिक प्रभाव से मतलब उनका लैंड से था, भू क्षेत्र से था, भूमि होनी चाहिए अधिक मात्रा में, राजनीतिक शक्ति, प्रभुत्व होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए उस जाति का और संख्या में वे ज्यादा होने चाहिए। 3 विशेषताएं डोमिनेंट कास्ट की एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बताई गई थी। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, इस नाम से इनकी पुस्तक है, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, इनके नाम से इनकी पुस्तक है। और इस अवधारणा से मिलती जुलती कुछ और भी अन्य अवधारणाएं उन्हें भी देख लीजिए, जैसे कि प्रभु व्यक्ति इनकी डोमिनेंट कास्ट की आलोचना में जो एस.सी. दुबे हैं, श्यामाचरण दुबे हैं, उन्होंने क्या बताया था? ये जो कॉन्सेप्ट है प्रभु व्यक्ति का वो एस.सी. दुबे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। और बात की जाए प्रभु समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी है? एंथोनी कॉटर ने दी है। एंथोनी कॉटर ने दी है प्रभु समूह की अवधारणा। बात की जाए प्रभु क्षेत्र की अवधारणा किसकी है? ये सब इंपॉर्टेंट है। ये किसकी हो जाएगी? ए.सी. मेयर की। ए.सी. मेयर ने दी है प्रभु क्षेत्र की अवधारणा। प्रभु समुदाय की अवधारणा की बात की जाए तो प्रभु समुदाय की अवधारणा किसकी हो जाएगी? रॉय बर्मन की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? रॉय बर्मन की हो जाएगी। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी है, प्रभु समूह की अवधारणा एंथोनी कॉटर ने दी है, प्रभु क्षेत्र की अवधारणा ए.सी. मेयर ने दी है, प्रभु समुदाय की अवधारणा रॉय बर्मन ने दी है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी श्वेत वस्त्र व्यवसाय यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड फिशर, कॉल पियर्सन, डी.एन. एल्होंस, पी.वी. यंग। मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कॉल पियर्सन के द्वारा किया गया था। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया? एम.एस. गोरे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, इरावती कार्वे यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? तो सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? एम.एस. गोरे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन किया था। ठीक है, अग्रवाल परिवार थे कहाँ के? हरियाणा। पूछा जा सकता है हरियाणा पर फील्ड वर्क किसका है, तो ये याद रखिएगा एम.एस. गोरे का है। और कितने परिवारों पर अध्ययन किया था? 499 परिवारों पर, अग्रवाल परिवार पर इनका एम.एस. गोरे का अध्ययन रहा है।
प्रश्न है एलिनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्क्स एंड हीज इंडस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प में यहाँ पर रॉबर्ट ब्लोनर, हर्बर्ट मार्क्यूस, आंद्रे गोर्स, सी राइट मिल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा रॉबर्ट ब्लोनर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है द सेकंड सेक्स पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? सिमोन द बोआ, बीना अग्रवाल, नीरा देसाई, शर्मिला रेगे। ये कई बार पुस्तकें पूछी, ये बुक कई बार आपके नेट के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर सिमोन द बोआ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? विकल्प है यहाँ पर किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरेल, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर सही होगा इलियट एंड मैरेल। ठीक है, इलियट एंड मैरेल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगस्त कॉम्ट ने तो आपको कई बार बताया गया है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की इकाई किसे बताया था? परिवार को। समाजशास्त्र की इकाई परिवार को बताया था अगस्त कॉम्ट ने। कूले ने क्या कहा था? परिवार प्राथमिक समूह है जो मानवीय स्वभाव को पोषित करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। परिवार प्राथमिक समूह है जो कि मानवीय स्वभाव को पोषित करता है। किसके द्वारा ये बात कही गई है? ये तर्क किसका है? कूले का है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। किसने देखा है कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है? इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। विकल्प है एंथोनी गिडिंस, अमर्त्य सेन, कार्ल पॉपर, थॉमस एस कोहेन। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। सही यहां पर होगा कार्ल पॉपर। ठीक है, कार्ल पॉपर होगा, ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? विकल्प है पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन हो जाएगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था और इनके इन सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किसने दिया है, इस तरीके से पूछा जाता है। उतार चढ़ाव का सिद्धांत या घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा सोरोकिन के द्वारा ये दिया गया है। प्रश्न है, हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? विकल्प देखिए, किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण, सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और सार्वभौमिक धारणा, जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता। हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? सांस्कृतिक पहचान से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर क्या होगा? हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण होगा। ठीक है, बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? मजूमदार एंड मदान, केतकर, सी.एच. कूले, एन.के. दत्ता यहाँ पर विकल्प है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं, या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा सी.एच. कूले। ठीक है, सी.एच. कूले होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मजूमदार एंड मदान ने क्या कहा था? जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? मजूमदार एंड मदान ने कहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कूले होगा सही। प्रश्न है, कथन है, इरावती कारवे के विचार की जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, कारण एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सहपूर्वज के वंशज हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इरावती का क्या विचार है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, कारण एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सहपूर्वज के वंशज हैं।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इरावती कार्वे ने जाति को विस्तृत नातेदारी समूह कहा था। जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं इन्होंने बताई थी, एक तो अंतः विवाह है और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय, अंतःविवाह, ये दो मूलभूत विशेषताएं जाति व्यवस्था की इरावती कार्वे द्वारा बताई गई हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सापेक्ष वंचन को सबसे पहले प्रयुक्त किया? सैमुअल स्टॉफर, आर.के. मर्टन, समनर, सैडरसन। सापेक्ष वंचना इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है, सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सैमुअल स्टॉफर होगा, स्टॉफर ने सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए, तो उसमें एक सापेक्ष वंचना था और दूसरा आधार क्या था, आकांक्षा। ये दोनों बातें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं। ठीक है, मर्टन ने संदर्भ समूह की बात समाजशास्त्र में सबसे पहले की थी। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यूज करने वाले, देने वाले मर्टन है समाजशास्त्र में। ठीक है, ऐसे सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की जाए तो किसने की है, हाइमन ने की। किसने की है, हाइमन द्वारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था और मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे, एक तो आकांक्षा और दूसरा सापेक्ष वंचना या जिसे तुलनात्मक अभाव बोध हम कहते हैं। यहाँ पर स्टॉफर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्य हो उसको क्या कहते हैं? विकल्प में यहाँ पर प्रतिलोम है, अनुलोम है, बहिर्विवाह है और अंतर्विवाह दिया गया है। सही यहाँ पर हो जाएगा प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? विकल्प में यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, दुर्खेम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। इनकी दो मुख्य बुक है, एक तो पॉजिटिव फिलॉसफी है। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी है। इस बुक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, इस तरीके से भी कई बार पूछा जाता है कि कोई अवधारणा है जिसके बारे में पूछ लेते हैं कि इसमें किस पुस्तक में इस अवधारणा की बात की गई है। तो पॉजिटिव फिलॉसफी में प्रत्यक्षवाद और इसके अलावा त्रिस्तरीय नियम, ठीक है, त्रिस्तरीय नियम, प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का जो संस्करण है ये इन्होंने इस पुस्तक में दिया है, विज्ञानों का संस्करण। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक इनकी और बुक है पॉजिटिव पॉलिटी करके, इसमें इन्होंने मानवता के धर्म की बात की थी। ठीक है, मानवता के धर्म की बात इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी में की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, ऐसी स्थिति को जहां लोगों का कोई समूह समाज के प्रचलित मूल्यों और मानकों को अस्वीकार कर अलग तरीके से रहना शुरू कर दे उसे क्या कहा जाएगा? क्रांति, विसमान समूह, प्रति संस्कृति, पर संस्कृति ग्रहण। ऐसी स्थिति को जहां लोगों का कोई समूह समाज के प्रचलित मूल्यों और मानकों को अस्वीकार कर अलग तरीके से रहना शुरू कर दे तो उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रति संस्कृति होगा। प्रति संस्कृति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, उद्रक सामाजिक गतिशीलता को निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दो उपभागों ऊर्ध्वगामी और अधोगामी में विभाजित किया? विकल्प में यहाँ पर बोटोमोर, सोरोकिन, बोगार्डस, वेबलन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात की थी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। 1927 में ये बुक आती है। ऑप्शन में यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा। और कौन कौन सी है, इन्होंने एक तो क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और दूसरी उद्रक या हम जिसे रैखिक गतिशीलता कहते हैं उसकी बात इन्होंने की थी। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कथन है, विचलन से कोई समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, कारण समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विचलन से कोई समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, समाज में विचलन और अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है? सभी को पता है, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। घुरिये ने आत्मसातकरण की नीति की बात की थी, ठीक है, ये घुरिये का हो जाएगा। यहाँ पर एल्विन है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, या किसने कहा है कि व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकेवर, लुंडबर्ग यहाँ पर विकल्प है। व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादक प्रणाली है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? डेनियल बेल, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लूमर, मिल्टन सिंगर। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? यहां पर डेनियल बेल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है? पार्सन्स, डब्ल्यू मूर, ट्यूमिन, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? अस्वीकार किया, यहाँ पर आलोचना की बात हो रही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। किस पुस्तक में दिया था? तो बुक का नाम क्या था? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, इसमें इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ट्यूमिन द्वारा इनके सिद्धांत की आलोचना की गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, वे अवलोकन कार्य जो व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प में यहाँ पर प्रकार है, आकार है, सामाजिक परिवर्तन है, संचार यहाँ पर दिया गया है। वे अवलोकन कार्य जो व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकार कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और स्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। विकल्प है मैकेवर एंड पेज, हेनरी मैन, मजूमदार एंड मदान, मॉर्गन। क्या होगा यहाँ पर? परिवार को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? मैकेवर एंड पेज ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका तर्क है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है? जॉनसन, किंग्सले डेविस, एलियट एंड मैरल, कूले। यह किसका तर्क है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है? सही यहाँ पर होगा एलियट एंड मैरल, ठीक है, एलियट एंड मैरल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली पुस्तक इनमें से किससे संबंधित है? रजनी कोठारी, डेविड कूपर, एडमंड लीच, आर.डी. लेक। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली किसकी हो जाएगी? आर.डी. लेक की हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।